हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। यहाँ पर हम करने वाले हैं टॉपिक 28 और सेकंड पार्ट बायो फर्टिलाइजर एंड इट्स यूजेस, जैव उर्वरक एवं उसके उपयोग। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साइंस जी के क्वेश्चन, MCQ बेस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर हम जी साइंस को कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल 10 ही मिनट की क्लास अपनी रहती है, 10 मिनट रुके रहिए क्लास पर। और जहां भी कंसेप्ट क्लियर करना होता है मैं क्वेश्चन की हेल्प से ही सारे कंसेप्ट क्लियर करा देती हूँ फ्रेंड्स। जहां इंपॉर्टेंट लगता है तो वहां डिटेल भी हम कर लेते हैं साथ साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक है? इनमें से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक है? पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है या मैग्नीशियम है? तो यहाँ पर इनमें से कौन सा तत्व है जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? ये नहीं पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। यानी इनमें से एक गलत है, बाकी सारे सही हैं। पोटेशियम का भी यूज़ करता है पौधा अपने विकास के लिए, और कैल्शियम का भी यूज़ करता है, और मैग्नीशियम का भी यूज़ करता है। तो ये जो सोडियम है इसका कोई आवश्यकता नहीं होती विकास के लिए, पौधे के विकास के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। कुल पौधे में विकास के लिए कुल 16 तत्व होते हैं फ्रेंड्स। कितने होते हैं? 16 तत्व होते हैं। 16 तत्व होते हैं। इस तरह से अगर ये 16 तत्व आपको याद होंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कहाँ यहाँ पर कोई भी नाम दे दिए जाए तो आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर आपको ये 16 तत्व याद नहीं है और आप क्वेश्चन करने को बैठे हो तो आपको नहीं समझ में आएगा इनमें से क्या ऑप्शन होगा। तो पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम सारे पौधे के विकास के लिए आवश्यक है। और ये 16 के 16 तत्व करेंगे बिल्कुल आखिर में, हम क्लास के बिल्कुल आखिर में ये क्वेश्चन पक्का करेंगे। इसके 16 तत्व मैं आपको बताऊंगी, पौधे के विकास के लिए आवश्यक 16 तत्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न पोषक तत्वों में से कौन सा पौधे द्वारा सबसे कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है? देखो एक क्वेश्चन और आ गया है यहाँ पर इसी से रिलेटेड कि पौधे द्वारा सबसे कम मात्रा में यूज़ किया जाने वाला, सबसे कम मात्रा में क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पर हमने पोटेशियम पढ़ा था ऊपर, पोटेशियम का यूज़ करता है पौधा, कैल्शियम का भी यूज़ करता है पौधा, और गंधक का भी यूज़ करता है। लेकिन जस्ता का पौधा अपने विकास में कोई भी उपयोग नहीं करता है। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं और ये 16 नाम आपको याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फ्रेंड्स। तो ये ज़रूर से ज़रूर करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है बैसिलस थूरिनजिएंसिस का उपयोग होता है। तो इसका उपयोग होता है किस लिए? जैविक कीटनाशक के लिए, जैविक खाद के लिए, या रासायनिक खाद के लिए, या रासायनिक कीटनाशक के लिए। तो इसका प्रयोग हम कब करते हैं? तो इसका प्रयोग हम करते हैं जैविक खाद के लिए। किसके लिए? जैविक खाद के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। याद रखना है, बैसिलस थूरिनजिएंसिस, ठीक है, जैविक खाद के लिए इसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके साथ मिलने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है? किसके साथ मिलने से? जो ये एजोला है ये भी एक जैविक उर्वरक है जो हमने कल पढ़ लिए हैं। इसके नाम सारे के सारे इंपॉर्टेंट नाम थे, सारे हम याद कर चुके हैं कल वाली वीडियो में फ्रेंड्स। अगर आपको देखनी है वो वीडियोस भी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप जल्दी से देख लीजिएगा। हड्डी का चूरा, नील हरित शैवाल, गोबर या यूरिया। तो यहाँ पर जो ये है एजोला, इसका सबसे अच्छा उर्वरक होता है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल एजोला का सबसे अच्छा उर्वरक होता है। क्वेश्चन नंबर 5, केवल 10 ही क्वेश्चन आज की क्लास में हमने रखे हैं, तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। 10 क्वेश्चन ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 10 मिनट में ही हम प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र में मुख्यतः अभिकल्पना, अभियांत्रिक प्रापण तथा निर्माण या चालू करने से संबंधित है? तो यहाँ पर जो ये एक है प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट जो इंडिया लिमिटेड है, ये किस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में मुख्यतः यह काम करता है? तो देख लेते हैं। पोटेशियम प्रसंस्करणशाला तथा चीनी मिल या औषधीय संयंत्र या पोत निर्माण यार्ड या फिर उर्वरक
तथा समवर्गी रासायनिक संयंत्र। तो यहाँ पर आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का उर्वरक तथा समवर्गी रासायनिक संयंत्र। याद रखना है, उर्वरक तथा समवर्गी मतलब एक ही वर्ग में रासायनिक संयंत्र, इनके बारे में यहाँ पर प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड क्षेत्र में हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसका संबंध इससे है, उर्वरक एवं समवर्गीय रासायनिक संयंत्र से। जैविक उत्प्रेरक प्रोटीन अणु होते हैं ये जो जैविक उर्वरक होते हैं ये प्रोटीन अणु होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देते हैं या फिर अभिक्रिया के बाद अपरिवर्तित रहते हैं या फिर 37 डिग्री सेल्सियस पर इष्टतम कार्य करते हैं या फिर एंजाइमी सक्रियता नहीं दर्शाते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा 6 का जो ये जैविक उर्वरक होते हैं ये प्रोटीन अणु होते हैं, इनमें रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को ये तेज कर देते हैं। जैविक उर्वरक, जैविक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देते हैं और अभिक्रिया के बाद अपरिवर्तित रहते हैं, और अभिक्रिया करने के बाद अपरिवर्तित रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। 37 डिग्री सेल्सियस पर इष्टतम कार्य करते हैं, बिल्कुल सही बात है, 37 डिग्री सेल्सियस पर इष्टतम कार्य करते हैं। और एंजाइमी सक्रियता नहीं दर्शाते हैं, बिल्कुल दर्शाते हैं, तो ये वाला हमारा इसमें ऐड नहीं होगा, एंजाइम सक्रियता नहीं दर्शाते हैं। तो 1 2 3 इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा भारत में हरी खाद बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? इनमें से ऐसा कौन सा पौधा है जो कि भारत में हरी खाद बनाने में काम में आता है? तो सनई है, गेहूं है, कपास है, धान है। तो हरी खाद के रूप में यहाँ पर काम आने वाला है हमारा सनई। क्या है? सनई जो होता है ये हरी खाद बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8, केवल हमारे 4 ही क्वेश्चन बचते हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैटर पढ़ने को मिलेगा और वो भी कम से कम समय में। यहाँ पर देखो, आप इस तरह के क्वेश्चंस देख के आप ये नहीं सोचा करो कि ये लंबा क्वेश्चन है हम नहीं करेंगे, बट इस तरह के क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है क्वेश्चंस, लेकिन इतना अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है डेली तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप इजीली इन जैसे क्वेश्चंस को समझ पाओगे और उसको सोल्व कर पाओगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जैव प्रबलीकरण की सही परिभाषा? यहाँ पर जैव प्रबलीकरण की सही परिभाषा बतानी है। केवल परिभाषा, जैव प्रबलीकरण की परिभाषा क्या होती है? यहाँ पर पोषक मूल्यों में वृद्धि के लिए सस्य प्रजनन और मृदा की पोषक गुणवत्ता या गुणता में जैविक अभिकर्मकों के प्रयोग द्वारा समृद्धि, या फिर सी पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बाद जीव में कार्बन धातु यौगिक की वृद्धि, या फिर उच्च उपज किस्मों के प्रजनन के लिए आनुवांशिक परिवर्तनीय पादपों को अपनाना। तो यहाँ पर बस हमें डेफिनेशन पर फोकस करना है। जैव प्रबलीकरण की सही परिभाषा क्या होगी? तो इसकी ये होगी परिभाषा, पोषक मूल्यों में वृद्धि के लिए सस्य प्रजनन। तो ये इसकी परिभाषा होगी जैव प्रबलीकरण की। क्वेश्चन नंबर 9, जैव कृषि के लाभों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। कथनों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके बताइए कि वे सत्य हैं या असत्य हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की भी हम अपनी क्लास में डेली प्रैक्टिस करते हैं, हर तरह के क्वेश्चन हम अपनी क्लास में रखते हैं फ्रेंड्स, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 का A1 है, यह CO2 उत्सर्जन कम करता है या इसके परिणाम स्वरूप अविश्य प्रभाव नहीं होता है, या यह मृदा की जल धारण क्षमता को उत्तम करता है। तो यहाँ पर क्या रहने वाला है?
यहाँ पर जो ये है CO2, जो जैव कृषि के लाभों के विषय में कुछ कथन है। जैव कृषि जो होती है ना, उनके लाभ जो होते हैं उनके विषय में कुछ बातें हैं। यह CO2 उत्सर्जित कम करता है। बिल्कुल ये नहीं आएगा, क्योंकि ये CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा उत्पन्न करता है, तो कम उत्पन्न करता है, ये वाला तो आएगा नहीं। इसके परिणाम स्वरूप आविष प्रभाव नहीं होता है। ये बिल्कुल ठीक है, आविष प्रभाव इसमें नहीं होता। ये मृदा की जल धारण क्षमता को उन्नत करता है। ये भी बिल्कुल सही, जल धारण क्षमता को उन्नत करता है। यानी ये दोनों ट्रू हैं, ये फॉल्स है। तो इनमें से देख लेते हैं, फर्स्ट का फॉल्स और ट्रू, ये वाला हमारा ऑप्शन रहने वाला है। आगे देखते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। फटाफट से निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य यहाँ पर क्या करता है? तो नील हरित शैवाल, एजोला भी आ सकता है इसकी जगह, वो भी हमारा ठीक रहेगा। तो यहाँ पर एजोला भी आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, एजोला ये भी आ सकता है, और नील हरित शैवाल भी आ सकता है। दोनों ही राइट है कि चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है, एजोला और नील हरित शैवाल। तो यहाँ पर मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको एक क्वेश्चन का मैंने बोला था कि हमें करने हैं 16। ये निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर पौधे के विकास के लिए आवश्यक 16 तत्व होते हैं। पौधे के विकास के लिए आवश्यक तत्व यहाँ पर हम करने वाले हैं पौधे के विकास के लिए आवश्यक तत्व ये करने वाले हैं हम। इस अभी फटाफट से 16 है ये नाम, फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि अपनी 10 मिनट की क्लास ख़त्म हो गई है, टाइम पूरा हो गया है। तो फिर भी हमें ये ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे फ्रेंड्स, फिर आप पजल हो जाओगे कैसे आप सोल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले तो गौण पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? गौण पोषक तत्व पौधे के विकास के लिए ये होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, टाइम कम है हमारे पास। गंधक, ठीक है, ये होते हैं गौण, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक। उसके बाद होते हैं हमारे गौण के बाद सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्वों में क्या आएगा? यहाँ पर हमारा आएगा, तो ये हमारे 16 तत्व हैं फ्रेंड्स। अभी देख लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से मुख्य पोषक तत्व देखते हैं। सबसे ज़्यादा मुख्य पोषक तत्व कौन से होते हैं? नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटास होता है। पोटेशियम भी हो सकता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। और यहाँ पर सबसे मेन ये है 3, ये हमें प्रकृति द्वारा पौधे को मिल जाते हैं, तो इनको जो है कृत्रिम रूप से पौधे को नहीं दिया जाता। तो ये तीनों है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और कार्बन है। तो ये तीनों भी याद रखना है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास मुख्य पोषक तत्व हैं पौधे के। गौण पोषक तत्वों में आएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक। और सूक्ष्म पोषक तत्व में आएगा लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, इसको बिडेनम भी बोलते हैं और डीनम भी बोलते हैं। तो मोलिब्डेनम और बोरान और क्लोरीन, ये इसके 16 पोषक तत्व हो गए। पौधे के विकास के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पौधे के विकास के लिए कौन से आवश्यक तत्व हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको सारे याद रखने हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप स्माइल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। 8 बजे अपनी क्लास होती है, 10 मिनट की, और हमारी दिन में साइंस जीके रहती है, शाम को हम जीके की क्लास रखते हैं फ्रेंड्स। तो दोनों क्लास इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो प्लीज़ जुड़े रहिए चैनल के साथ। बाय बाय।